हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा हिंदी इम्पोजिशन के बारे में और हिंदी की डिस्कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, क्या बातें जो कि हमें पता लगती हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, और वो सभी आप कह सकते हैं क्वेश्चंस के हम देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा और एंड तक मैं आपको इस पूरा जो टॉपिक है इसके बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो रिपोर्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं आई है रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखने वाले हैं कि क्या दिक्कत आई है हिस्टोरिकली दोस्तों, यहाँ पे एंटी हिंदी जो यहाँ पे एजिटेशन रहा तमिलनाडु में वो क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ यहाँ पे जो रीजनल लीडर्स हैं उनका क्या रिएक्शन रहा इस पर, तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं आप लोग को कि 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। एनरोल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए। ओके दोस्तों, साथ ही आप लोग के लिए सी सेट के भी जो क्लासेज हैं ये चालू हो गई हैं। ऑफर वैलिड है 24 अक्टूबर तक। पार्टिसिपेट कर मतलब एनरोल कर सकते हैं। वहीं आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की पूरी जो सिलेबस है इसकी क्लासेज भी चालू हो गई हैं आपको, इसमें भी आप लोग ऑफर अवेल कर सकते हैं 24 अक्टूबर तक। 13 नवंबर सुबह 11 बजे रहने वाला है आपका ओके अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जहाँ पे आप लोग फ्री में एनरोल कर सकते हैं। ईपीएफओ की क्लासेस लाइव हैं दोस्तों, 0% की ईएमआई अवेलेबल है। ओके, टेस्ट सीरीज़ है आप लोग के लिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो सकती है। कंपीट जो ऐप है वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। एंड्रॉयड ऐप है, इसका आप लोग को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है 2022 वाले बच्चों के लिए, तो इसका फ़ायदा भी उठाइएगा। अब आराम से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या रिकमेंडेशंस आई हैं, क्या बातें बताई हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हुआ है। ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार वीडियो रहेगी, आपको समझ में आएगा बेसिकली कि क्या बातें चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आई है रिकमेंडेशन ऑफ दी पार्लियामेंट्री कमेटी पे ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे एज हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे आप कह सकते हैं हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं और जो रीजनल लैंग्वेज हैं बाकी स्टेट्स की, वो एक बार और कंट्रोवर्सी पे आ गई हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं क्रिटिक्स हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जहाँ पे हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल पे, मतलब कि जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, जैसे कि तमिल के लोग हैं वो तमिल ज़्यादा बोलते हैं, तो अगर एक बार क्या होगा जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी तो हर जगह हिंदी का ही बोलबाला होगा। तो यहाँ पे जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं तो उन पे एक तरीके से यहाँ पे इम्पोज की बात करिए रहे हैं कि उन पे आप कह सकते हैं बर्डन दिया जाएगा हिंदी का, इसका अपोज कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और जो केरल के हैं दोस्तों के स्टेलिन, और यहाँ पे जो पिनेरई विजयन है, उन्होंने भी अपना कंसर्न उठाया है इस पे, इस रिकमेंडेशन पे, और उन्होंने अपनी बात रखी है बेसिकली। अब देखिए आखिर क्या बैकड्रॉप है अगर हिंदी को इम्पोजिशन करा जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी पीछे से लेके आते हैं, तो जो ओरिजिन हुआ हमारे लिंग्विस्टिक रो का, उसकी डिबेट जो है दोस्तों चलती आ रही है ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हिंदी को भी वोट दिया था एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज बाय अ सिंगल वोट, पर बाद में दोस्तों ऐड करा गया इंग्लिश को और कंटिन्यू करा गया कि हम लोग उसे यूज़ करेंगे एज एन एसोसिएट लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स। तो इस तरीके से यूज़ हुआ इसका। फिर दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है, जो कि आप कह सकते हैं क्योंकि ये एक्सपायर हो रहा था आप कह सकते हैं 1965 के अंदर, तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड चालू होता है। एंटी हिंदी एजिटेशन शुरू हो गया इसके बाद से, मतलब कि जैसे ही आप कह सकते हैं 1965 में जब ये इंग्लिश का एसोसिएट लैंग्वेज वाला काम था ये खत्म हुआ, तब यहाँ से ये चीज़ चालू होगी एंटी हिंदी एजिटेशन वाली। अब देखिए क्यों यहाँ पे काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं तमिलनाडु में वो इसके अगेंस्ट में है, इस रिकमेंडेशन के अगेंस्ट में है। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन, और अगस्त 1937 के अंदर जब हमारे यहाँ पर कह सकते हैं प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास था, उनके जो यहाँ पर कह सकते हैं रिजीम हेडेड बाय सी राजा गोपालाचार्य जी जो थे, जिन्हें हम लोग राजा जी या फिर सीआर के नाम से जानते हैं, ओके, उन्होंने डिसाइड करा कि हिंदी को कंपलसरी किया जाएगा कहाँ पे, सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। फिर इसके बाद जो आपके कहते हुए आपके ईवी रमनसमे और जो यहाँ पे पेरियार हैं, ओके, उन्होंने आप कह सकते हैं इसको लेके क्या करा, जस्टिस पार्टी पे बताया,
और यहाँ पे स्पेयर हेडेड एक एजिटेशन लेके आया अगेंस्ट द मूव, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा था, तो अपोजिशन हुआ इसका भी। कुछ महीने बाद दोस्तों सीआर ने रिजिग्नेशन दे दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे यहाँ पे इन फरवरी 40 हिंदी को बना दिया ऑप्शनल। जनवरी 1965 के अंदर दोस्तों सेकेंड राउंड ऑफ एजिटेशन होता है, इरप्ट हुआ, जहाँ पे हिंदी को दोबारा से ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी गई ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कपल्ड विद द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस पूरे इशू को अब कौन देख रहा था? हमारी देख रही थी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं एसेंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, वो बोलता है इज टू प्रोवाइड समथिंग टू ईच डिफरिंग ग्रुप्स टू मीट देयर ऑब्जेक्शंस एंड सेफ गार्ड इट्स पोजिशन को लेके। तो जब भी यहाँ पे कोई पार्टी आप कह सकते हैं स्टेट के अंदर कोई ऐसा अटेम्प्ट लेती है जिससे कि वो डिस्टर्ब कर सके स्टेटस को, तो उनका यहाँ पे रिएक्शन हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। अवेरुलेंट अपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग मान लीजिए अगर काफ़ी सारा ऐसा पॉइंट भी आया था स्टार्टिंग में, जब आप कह सकते हैं चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों या फिर आप कह सकते हैं मिड 1950 की बात है, जहाँ पे एश्योर भी किया गया था जो लोग तमिलनाडु के हैं उनसे बोला गया था कि किसी भी तरह का जो इम्पोजिशन है हिंदी का वो नहीं किया जा रहा है बेसिकली। लेकिन अभी कुछ आप कह सकते हैं रिसेंट ईयर में जैसे ही आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, ओके, या फिर जो रिपोर्ट आती है इंग्लिश सिग्नेज को लेके ऑन नेशनल हाईवेज इन स्टेट गेटिंग रिप्लेस्ड विद हिंदी जो यहाँ पे साइन है उनसे, तो पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा जो आपके हाईवे वगैरह हैं उन पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होता था, लेकिन अब हिंदी में भी आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला, और इसको लेके भी आप कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बताई गई थी। पर इस टाइम का क्या प्रपोजल आता है? देखिए, एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर एक सेक्शन था मीडिया आर एन इंडिकेशन का लेके, जहाँ पे इंग्लिश की बात करी गई थी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, और परमिट किया गया था दोस्तों कि उनको यहाँ पे एब्सोल्युटली एसेंशियल पे काम किया जाएगा, मतलब कि जहाँ जरूरी है बस वहाँ पे। आइडिया ये था कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं लैंग्वेज को ग्रेजुअली विद हिंदी इन दोज इंस्टीट्यूशंस। वहीं अगर हम लोग बात करें आईआईटीज़ के बारे में, आईआईएम्स के बारे में, जो यहाँ पे आपके हो गए एम्स वगैरह हो गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन सब को कंसिडर किया जाता है एज अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। फिर दोस्तों आपके हो गए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हो गए, ये सब आप कह सकते हैं अलग कैटेगरी में आते हैं। कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वहाँ पे बात करी गई थी रिमूवल ऑफ इंग्लिश एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू दी सेंट्रल सर्विसेज। तो जो सेंट्रल के भी एग्जाम है दोस्तों वहाँ पे भी इंग्लिश को हटा के क्या यूज़ किया जाएगा? हिंदी यूज़ करी जाएगी, इसकी बात करी जा रही है। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हम उसका ही यूज़ करेंगे हर जगह, जहाँ भी आप कह सकते हैं वो चीज़ें हो सकती हैं, इररिस्पेक्टिव जब तक ज़रूरत ना पड़े हमें। मतलब कि ऐसी जगह हम चले गए जहाँ पर हिंदी कोई जानता ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है, ना कोई समझने वाला है, तो या तो हमें उसके लिए ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा और अदरवाइज़ जो उनकी लैंग्वेज है उसमें ही बात करनी पड़ेगी। पर अगर भारत देश में हम हैं तो हम वहाँ हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लोग हिंदी नहीं समझते हैं, तो कुछ ऐसा किया जाएगा जिनसे कि उनके भी काम किया जा सके। तो किसी भी तरीके यहाँ पे इम्पोजिशन वाली जो बर्डन वाली बात है इसको तो बताया नहीं जा रहा है। अब एक और बात है कि इसका एक अल्टरनेटिव सजेस्टेड आता है बाय क्रिटिक्स ऑफ द प्रपोजल, जहाँ पे दोनों ही, चाहे वो मिस्टर स्टैलिन हो गए या फिर मिस्टर विजयन हो गए, उन्होंने बोला कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए और भी लैंग्वेज जो हैं अंडर दी 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जो यहाँ पे केरल के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेसिफिकली स्टेट दिया, ये बोला कि जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वो हर एक लैंग्वेज में होना चाहिए। ओके, अब उसके ही आप कह सकते हैं तमिलनाडु के काउंटर पार्ट करते हुए उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू भी करा था सेंटर से कि वो प्रमोट करें हर एक लैंग्वेज को, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं एक ओपन एवेन्यू रहना चाहिए प्रोग्रेस का इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इक्वली टू द स्पीकर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इस बात को आप कह सकते हैं बोला गया केरल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। समझ में आई बात आपको कि किस तरीके से ये बात आती है और चल रही है अभी? देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब आपके यहाँ पे लीडर्स रहे उस टाइम पे उन्होंने एश्योर भी करा था तमिलनाडु के लोगों को कि जो हिंदी है वो उसका इम्पोजिशन नहीं किया जा रहा है बेसिकली। ओके, ये हैं सारी बातें दोस्तों जो कि हमें इस पूरे टॉपिक से समझ में आती हैं। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा कि आखिर
क्या है ये इम्पोजिशन, क्या है इसका डिस्कनेक्शन, लोगों का क्या कहना है इस पे लेके, जो बातें भी हैं आपको समझ में आई होंगी। तो यही है दोस्तों पूरी वीडियो, मदद मिली होगी आपको। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।